मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके समक्ष, पूरे हाउस के समक्ष, कि हम आपके उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करेंगे और गाजियाबाद बार की जो गरिमा आपने स्थापित की थी, शायद हम ये नहीं कह सकते कि उस ऊंचाई तक हम ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन एक आश्वासन जरूर हम देते हैं, पूरी कार्यकारिणी की तरफ से, हम पूरी कार्यकारिणी हम इसमें समाहित है कि हम उस प्रयास को जरूर करेंगे। अपना 100% नहीं, 120% हमारी पूरी कार्यकारिणी उसमें देगी और आपने जो प्रतिमान स्थापित किए थे, हम आपके उन्हीं पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। एक विषय, चूंकि हमारे सभी मंचासीन हैं, सभी का धन्यवाद अदा करते हुए, यह चीज जरूर है कि हम एक विजन लेकर के यहां आए हैं। हमारी सारी कार्यकारिणी आपने देखा होगा, ज्यादातर प्रथम बार ही जीत करके यहां पे आए हैं और हमें पुराना अनुभव नहीं है। इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं सबके समक्ष। मैं उम्मीद करता हूं इस चीज की कि हमसे कहीं गलती हो जाए तो हमारे सीनियर अधिवक्तागण हमें निर्देशित करें, हमारी कमियों को उजागर करें, हमें बताएं कि हमें कहां सुधार की आवश्यकता है। मैं हमेशा उनके उन सुझावों का पालन करूंगा, मानूंगा और हमारी पूरे कार्यकारिणी की तरफ से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी हमारी बार के हित में होगा, जो भी इस न्याय मंदिर के हित में होगा, जो भी हमारी न्यायिक व्यवस्था के हित में होगा, उस सब कार्य को हम करेंगे, आगे बढ़कर करेंगे। साथ ही साथ एक विजन, चूंकि मैंने जैसा भी बताया, हम नए हैं, सभी आए हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है, करने के लिए बहुत काफी कुछ है। यहां सफाई की व्यवस्था हमारी बहनों ने पहले कही ही है, उसके बारे में हमारा पहले से ही माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से वार्तालाप हो चुकी है। इसके बारे में काफी काम आगे बढ़ चुका है, आप देख भी रहे होंगे। आपके स्तर से भी न्यायिक जो हमारी बिल्डिंग है, इसमें भी कार्य चल रहा है और हमारी जो एडवोकेट्स की हमारी बार रूम है, वहां भी जो सफाई व्यवस्था है, उसमें भी हम कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम सफाई के साथ वाटर लॉगिंग के बारे में भी जो आती है, उसमें बात हो चुकी है, वो आगे बढ़ रहा है। बिजली के बारे में बात हो चुकी है। वो सारी चीजें हैं, समय समय पर आपके समक्ष आती रहेंगी। आज उसका विषय नहीं है। आज तो सिर्फ यह है कि आप सबने जो इतना प्यार दिया हमारी पूरी कार्यकारिणी को, आप सबने जो हमें जिता करके यहाँ भेजा है, इस स्नेह के साथ हम उसके ऋणी हैं। हम सबका धन्यवाद अदा करते हैं जो यहाँ आए, जिन्होंने हमें इतनी ऊर्जा दी कि उस ऊर्जा को वहन करके, संचित करके हम आगे काम कर सकें। हमारे कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता साथी जो आज यहां नहीं आ पाए हैं, जिला जज महोदय के द्वारा उनको सम्मानित किया जाना था। हम अपनी कार्यकारिणी के साथ जिला जज महोदय की तरफ से उनका बुके, मोमेंटो और शॉल ले जाकर के उनके घर पर उनका स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम को हम कल ही करेंगे और बाकी सभी धन्यवाद। वकील का जो काम है वो अपनी बात को कोर्ट के सामने रखना, अपने क्लाइंट के लिए जुझारू रूप से कोर्ट में रहना, उपस्थित रहना, वाद विवाद करना। तो एज ए लॉयर में हमारा जो तरीका था, हम लोग जो पढ़ा है, जो हमने सीखा है कि हम लोग अपने क्लाइंट के लिए, राइट के लिए जो जितना भी हम करते हैं कोर्ट में, हम उसके बाद उस चीज़ को याद नहीं रखते हैं, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है और हम वहीं तक अपने आप को कन्फाइन रखते हैं। मैं देखता हूँ गाजियाबाद में भी प्राय इस चीज़ को भी एडवोकेट्स ध्यान रखते हैं कि कोर्ट में कोई इंटेंशनल कोई किसी को, न तो एडवोकेट ना ही न्यायिक अधिकारी, कोई व्यक्तिगत किसी से कोई ऐसी बात नहीं रहती है कि वो, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से व्यवस्था चल रही है उसमें हमको टाइम लिमिट का भी एक देखना पड़ता है। माननीय न्यायालय जो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश में जो हम लोगों को उस फ्रेमवर्क में जो कार्य करना होता है, उसके लिए हम लोगों को कई बार थोड़ा सा जो वकील इनको लगता है कि हम बहुत जल्दी में या हार्श हैं, तो लेकिन ऐसी कोई मंशा व्यक्तिगत किसी की नहीं होती, लेकिन क्योंकि काम करना है। और जैसा सर ने कहा कि न्याय की जो मंशा है वो यही है कि वादकारियों
वादकारी का मतलब ये हम लोग प्राय ये भूल जाते हैं, हम एक जिस पार्टी के लिए हैं, जिस पक्ष के लिए हम उसी को वादकारी मानते हैं। वादकारी दोनों ही पक्ष हैं, चाहे डायस के दाएं बाएं जो भी है, तो दोनों ही वादकारी है। तो न्याय को जो समय से देने की बात होती है, उसकी वजह से बहुत हम लोगों को थोड़ा कार्य करना पड़ता है। बाकी नई हमारी जो कार्यकारिणी आई है, जिनका शपथ ग्रहण है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि न्यायिक जो कार्यकारिणी है ये अधिवक्ताओं के हित में और न्याय व्यवस्था के हित में पूरा अपना समय देगी और काम करेंगे। दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि फिर समय ज़्यादा ना हो जाए। एक तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा सबसे कि जो यहाँ पे जैसे नीलम जी ने कहा सफाई और ये व्यवस्था, लेकिन इसमें अधिवक्ताओं से भी मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि जगह जगह जो जिस प्रकार से गंदगी फैल रही है, तो अगर आपके सामने कोई इस तरह से फैलाए तो उनको आप भी अपना ध्यान दें। बार एसोसिएशन से भी मैंने ये अनुरोध किया है कि आप भी ऐसे लोगों को जो गंदगी पर करते हैं पूरे कैंपस में, उनको थोड़ा ध्यान रखें, उनको करें। और हम लोग जब से मैं आया हूँ, हमारे पूर्ववर्ती जितने भी हमारे अधिकारीगण थे, उन लोगों ने भी अपने प्रयास किए हैं। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, हमारी जो पूरी टीम है जुडिशियल ऑफिसर्स की, वो भी अपना प्रयास कर रही है कि जो हमारा जुडिशियल कैंपस है वो पूरी तरह से साफ स्वच्छ न केवल दिखे, रहे भी, और टॉयलेट से लेके बाकी जगह जितना भी है उसमें अच्छा तरीके से सुचारू रूप से कार्य है। इसी के लिए मैं पूरी बार से ये सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि वो भी अपनी तरफ से प्रयास करें। दूसरा, जो कुछ बाहर के कुछ इश्यूज थे, पानी भरने से लेके बाकी जो हमारी है, वो हमने सब प्रशासन के साथ उसको टेकअप किया है। हमें उम्मीद है उन्होंने कुछ इसमें कुछ कार्य किया है, कुछ कार्य योजनाएं वो तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है पानी की व्यवस्था, जो टॉयलेट्स की जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट निकट भविष्य में आता रहे। और एक और अनुरोध है कि जो हमारा स्टाफ है वो भी ओवरबर्डन है। आप देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो कचहरी में जो स्टाफ है वो भी काम करता है। वो हम न्यायिक अधिकारी तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो आपके परमानेंट साथी हैं। आपके साथ ही वो जो नौजवान यंग हमारे एडवोकेट होंगे, और अभी हमारे बहुत सारे स्टाफ ऐसा होगा जो अभी रिसेंटली भर्ती हुआ होगा, तो इस चीज़ को देखेंगे। अभी उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले 20-25 साल के बाद वो भी आप ही की तरह आगे बढ़ेंगे समय के साथ, और आपको उनके साथ बहुत लंबा समय देना है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, जो यहाँ का परमानेंट है, उनके साथ भी आप सहयोग करें, ताकि उनकी भी बहुत सारी परेशानी है, उनको भी आप थोड़ा सा अपने परिवार का हिस्सा मान के उनको भी इस दृष्टि से देखें। कल नेशनल लोक अदालत है। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि नेशनल लोक अदालत में आप लोग पूरी पार्टिसिपेट करें, उसको एक सफल आयोजन करें। और हमने बहुत सारे जो टॉप इश्यूज़ हैं उनको कल यहाँ पे प्रयास किया है कि उनमें जो भी सहयोग शासन प्रशासन की तरफ से है, कचहरी की तरफ से है, हम लोगों की तरफ से उसको दिया जाए। कुछ कैंप पहली बार लगवाए जा रहे हैं, ताकि प्रयास किया जा रहा है विकलांगता प्रमाण पत्र हो या और आयुष्मान भारत के किसी के इश्यूज हों, और इसी तरह की जो शासन की जो स्कीम्स हैं उनमें से कहीं कोई वंचित ना हो। आप लोगों से अनुरोध है कि उस पर भी थोड़ा सा अपना सहयोग करें, और जो नेशनल लोक अदालत है उसको भी सफल बनाएं। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही आप लोगों को आश्वासन दे सकता हूँ कि हम सच्चे मन से और एक अच्छी इंटेंशन से इस गाजियाबाद बार में और अपनी कचहरी में काम करने के लिए यहाँ पे हैं, और हम पूरा प्रयास करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे कि हम उस जो परेश्वर जी ने अभी कहा कि जो आपको ऊपर वाले ने जो आपको काम सौंपा है, उस काम को हम उस नियत के साथ और उसी आदेश के साथ करें जो हमसे अपेक्षित है। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं दूंगा, और पुनः मैं नई कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ। और आप सब यहाँ पे इस देर तक उपस्थित हैं, आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सभागार में उपस्थित सभी अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारीगण, बहुत बहुत धन्यवाद
मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। बाबूजी ने अपने जीवन के परिचय के साथ साथ जो भी हमें बताया, वो सब जो भी ज्ञान था, ऐसा लगा कि वो सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं है। वो पूरा इस तरीके का था जो इस तरह की अभी तक उन्होंने अपनी जिंदगी जी होगी। कोई भी एक कहानी अभी तक हमें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिली, जबकि आजकल ऐसा है कि कुछ भी सुनो कुछ नया नहीं लगता। सबका सब सोशल मीडिया ने और ये व्यंग वगैरह सब खत्म कर दिए हैं। आदमी अकेला बैठ रहा है, फोन पे हंस रहा है। आपसे कोई मिलने आया, आप भी ऐसा एहसास करते होगे कि वो मिलने तो आपसे आया, लेकिन फोन अपना स्क्रॉल कर रहा है। वो पता नहीं लोगों का किस जिंदगी की तरफ जी रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, व्यवहारिकता कहाँ पर है। सब एक अजीब तरीके की दौड़ में लगे हुए हैं। न्याय मिलना ना मिलना अलग चीज है। बार और बेंच दोनों का सहभागिता आपस में हमेशा एक साथ सही रहनी चाहिए, तभी बार भी कुछ कर सकती है और बेंच भी कुछ कर सकती है। जैसे मैं यहाँ पीओ एमएसटी हूँ, एक एहसास तो मुझे भी होता है यहाँ पे, परिवार का जब एक मुखिया या कोई भी एक कड़ी टूट जाती है, बाई चांस ही टूटती है एक्सीडेंट में, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले परिवार बिखरता है, जबकि उस समय परिवार यूनिट होना चाहिए। यदि वाइफ क्लेम पिटिशन फाइल करती है तो उसमें सास पिटिशनर नहीं होगी, पेरेंट्स करते हैं तो वाइफ नहीं होगी। जबकि वो एक ऐसा समय है जब सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, पूरे परिवार को। ये आपका है ना, वो इंटेंशनली क्राइम है ना किसी का झगड़ा है आपसे। रोड एक्सीडेंट है, वो तो भगवान ने दिया है, लेकिन भगवान ने बाई चांस दे दिया, आप तो एक साथ होकर चल सकते हो। तो मेरा सभी अधिवक्ताओं से यही अनुरोध है, यदि आप इस तरीके की कोई भी क्लेम पिटिशन फाइल करते हो तो कम से कम पूरे परिवार को इकट्ठा होकर उसमें फाइल करो। मुझे बाद में अमेंडमेंट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत लंबा टाइम भी लगता है उसमें। भाई किसी का पेरेंट्स, किसी का पति है वो, तो बाई चांस किसी का बच्चा भी तो है वो। सब कहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं रह रही है, माँ बाप को बुलाओगे तो वो साथ नहीं रह रही है, वाइफ को बुलाओगे तो वे मुझे रख नहीं रहे हैं। जबकि कहीं ना कहीं अंदर से मन कचोटता है कि अब साथ में तुम्हें रहना चाहिए भैया। ये मिस हैपनिंग है, इसे साथ मिलकर लड़ोगे तो अच्छा होगा। पैसे से कंपनसेट नहीं हो सकते इस चीज पे, यदि आप चाहते हो तो। पैसा की इस क्षति को तो पैसा कभी भी पूरी कर ही नहीं सकता। यदि आप सोच रहे हो कि परिवार के किसी सदस्य की कमी को पैसा पूरा कर देगा तो ये आपकी भूल है। खुशी भी नहीं मिलने की आनंद तो बड़ी चीज है। समय बहुत कम है और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत नई कार्यकारिणी का शुभकामनाएं देता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए।